नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं राहुल जैन आप सबका फिर से एक बार वेलकम करता हूँ ऑनलाइन क्लासेस में हमारे चैनल पर। और वीडियो बहुत दिन से नहीं आ पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में, और 4-5 दिन हॉस्पिटलाइज भी रहा मैं। उसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई, पर आगे वीडियो पूरी आने की उम्मीद है लगातार, और रेगुलरली हम डालेंगे। तो आज कुछ हम हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ क्वेश्चन हम और करवा लेते हैं आज हम। देखिए आप एक बार, मैंने उस दिन भी एक क्लास दी थी हाइट एंड डिस्टेंस की। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। पहले चित्र बना लेते हैं हम। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। अच्छा, एक टावर हम बना लेते हैं हम एक। ये हमने एक टावर बना लिया, और यहाँ टावर से ये कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ का एंगल हमें 30 डिग्री है। ये कह रहा है कि एक 20 मीटर चलने पे टुवार्ड्स द फुट ऑफ द टावर बी द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द बी इज 60 डिग्री। थोड़ा सा इधर की तरफ चलने पे एंगल 60 डिग्री हो गया ये मैंने उस दिन बताया ही था कि हम जितना जितना हम इधर की साइड चलेंगे हम उतना ही हमारा एंगल बढ़ता हुआ चला जाता है। बस अब करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे कह रहा है कि 20 मीटर चला है ये। अब तुम एक चीज़ देखना ध्यान से, ये 20 मीटर चला है, तो ये बताओ एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल भी तो 20 चला होगा, ये भी 30 डिग्री एंगल होगा। और ये 30 ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया हमारा, नहीं बना। मैं एक बार मार्क कर देता हूँ ढंग से, तो मैं दिख रहा होगा कि जो हमारा ये वाला ट्रायंगल है ये हमारा आइसोसेलेस बन रहा है। ये 30 कैसे आया, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये पता होगा, 9th क्लास में पढ़ाते हैं। तो ये 20 है, तो ये वाली लेंथ भी हमारे पास 20 आ जाएगी। मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि अगर किसी ट्रायंगल में ये वाली लेंथ और ये एंगल अगर हमारे पास 60 है, तो हमें पता है कि ये 60 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री ट्रायंगल में तुम्हें पता है कैसे होता है हमारा, ये 60 है, तो अगर ये 1 होता है, ये 2 होता है, तो ये √3 होता है। तो अगर ये 20 है तो ये सिंपल सी बात है 10 हो जाएगा, और ये 10√3 हो जाएगा। बस हमें इतना ही काम करना था और हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन में वो हमने आसानी से कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो एक बार कमेंट कर देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इस क्वेश्चन को। चलो हम दूसरा क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। एक सेकंड क्वेश्चन तुम्हारी कॉपी के ऊपर लेट रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60√3 मीटर हाई क्लिफ। एक ये क्लिफ है एक हमारे पास, जिस क्लिफ की लेंथ हमें 60√3 दे रखी है। 60√3 इस क्लिफ की है हाइट है, और यहाँ से एक टावर है। इस टावर का टॉप और इस टावर का बॉटम, इनके एंगल, तो इसके एंगल हमारे टॉप का एंगल 45 डिग्री बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल हमारे पास 45 है। इसको हम इस वाले पेन से लिखेंगे 45 डिग्री है, और ये वाला एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। अब तुम्हें पता है 60 डिग्री है तो 60 के सामने √3 होता है। अगर √3 की जगह 60√3 है तो ये वाली हाइट सीधी 60 आ जाएगी। ये 60 आ गई तो ये वाली भी 60 आ जाएगी तुम्हारे पास, क्योंकि एंगल 45 है, क्योंकि ये दोनों 60-60 हो गए। बस तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। टावर की हाइट पूछी है, इस वाले टावर की हाइट क्या आ जाएगी, टावर हमारा यही तो है, तो इस टावर की हाइट आ गई हमारी, ये वाली हाइट आ गई 60√3-1। तो चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे, केवल तुम्हें ये तरीका अपनाना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लेना दोबारा से। ये आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। ये हम एक टावर और एक बिल्डिंग हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक, ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये इधर हमारा टावर बनेगा और इधर हमारी बिल्डिंग बनेगी। ये बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। यहाँ से ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, मतलब जो ये वाला एंगल हमें दे रखा है, ये एंगल हमें 30 डिग्री दे रखा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अच्छा ये वाला एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है, और टावर की हाइट 60 दे रखी है। ये वाली हाइट हमारे पास 60 है। तो हमसे ये पूछ रहा है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये हमसे एच पूछ रहा है। तो वही अपना तरीका लगाऊंगा मैं। तो देखो तुम्हें पता है कि 60 के सामने हमेशा √3 होता है, तो इसका मतलब ये वाली हाइट हमारे पास 60/√3 आ जाएगी। तुम बस ये याद रखो, मैं कैसे कर रहा हूँ इनको, ऐसे कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये 60 है
तो इधर 2 होता है, इधर 1 होता है, इधर √3 होता है। अगर यहाँ पे √3 की जगह हमें 1 भी गिवन है तो मैं √3 से डिवाइड कर देता हूँ मैं, ये भी तो आएगा हमारे पास। ठीक है, 60 √3 आ गई। अब तुम्हें पता है कि अगर यहाँ पे 60/√3 है तो ये एंगल 30 है हमारा, ये एंगल 30, इसका मतलब ये एंगल 60 होगा, एंगल 60 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, और √3 का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ये क्लियर है ना, सही है ना, समझ में आया भाई। इसमें √3 का हमने मल्टीप्लाई करा था, हाँ ठीक है। तो ये 30 है हमारे पास। 30 में क्या होता है, 30 का केस भी तुम्हें याद करवाता हूँ, एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ। अगर ये 30 है, ये 2 है, ये हमारे पास 1 होता है, ये हमारे पास √3 होता है। तो यहाँ पे देखो कैसे करता हूँ मैं, कि √3 की वैल्यू मेरे पास 60/√3 है, √3 की वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने, नहीं गलत तो नहीं लग रहा है, सही लग रहा है हाँ। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू हमारे पास 20 आ रही है। एक मिनट, कुछ हाँ थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गई है, टावर बड़ा है बिल्डिंग छोटी है, डायग्राम थोड़ा वैसे बन गया, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो 1 की वैल्यू 60/3 आ जाएगी, √3 वहाँ से यहाँ जाएगा 20। तो इसका मतलब ये वाले 1 की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो हाइट बिल्डिंग की वो 20 आएगी। डायग्राम थोड़ा गलत बन गया है, बिल्डिंग छोटी है टावर बड़ा है, समझ पा रहे हैं तुम। ठीक है, एक बार दोबारा वीडियो देखना, नहीं आए तो बताना मेरे को, दोबारा करवा देंगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, 60 मीटर हाई बिल्डिंग है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप ऑफ बॉटम ऑफ ए टावर। अच्छा, ये एक टावर हमने बना दिया, ये टावर है जिसके एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें गिवन है। हमसे अगर हम बात करें, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 30 डिग्री है, ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, इसका मतलब 60 हमारे पास ये होगा, क्लियर है। अच्छा, हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस, डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम। ओके, तो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं हम। ये 60 है यहाँ पे, तो ये सीधी सी बात है 60/√3 आ जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही। ठीक है, क्योंकि ये 60 है तो 60 के सामने हमेशा √3 आता है, तो हम √3 से डिवाइड कर देते हैं। भाई √3 की वैल्यू अगर हमारे पास 60 है, √3 की जगह 60 है, तो 1 की वैल्यू 60/√3 आएगी नहीं आएगी, तो इसलिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, ये 60/√3 है, तो ये भी 60/√3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये 60/√3 आ गया। और तुम्हें पता है कि अगर √3 की वैल्यू, पिछले वाला क्वेश्चन ही है सेम, 60/√3 है, तो 1 की वैल्यू आएगी 20, जैसे पिछले क्वेश्चन में आई थी। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये वाली जो हाइट है, ये वाली, ये इसकी वैल्यू 20 आ गई। तो ये 60 है, ये वाली नीचे वाली 60 है, ये 20 है, तो कंप्लीट 80 हो गई। डिस्टेंस हमने निकाल ली, 60/√3 आएगी, रेशलाइज करोगे तो 20√3 आ जाएगी। क्लियर है, करके देखना एक बार, अपने तरीके सॉल्व करके देखना। 5वां क्वेश्चन आज की क्लास का। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर एट ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर हम बना देते हैं, और 120 मीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। अच्छा, ये 120 है डिस्टेंस, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टेप फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ टावर। अच्छा, यहाँ पे एक फ्लैग स्टेप और लगा देते हैं हम फिर हम, ये फ्लैग स्टेप है, फ्लैग स्टेप का मतलब फ्लैग के नीचे का जो होता है, और जो इसका एंगल हमें दे रखा है, ये एंगल हमें 60 डिग्री दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करवाया एक पहले, 60 डिग्री है। तो हाइट ऑफ द फ्लैग स्टेप पूछ रहा है, मतलब हमसे ये वाली लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, ये 120 है तो ये 120 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये 120 है तो ये कंप्लीट 120√3 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप तुमने निकाल दी, 120√3 -1 आ जाएगी। चुटकियों में क्वेश्चन हो गया। ये वाली लेंथ निकालनी थी हमें, ये वाली लेंथ, ये हमारे पास 120√3 आ गई। ओके, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक 6 क्वेश्चन करवाएंगे आज भी हम। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझना तुम। हाँ, बुक का क्वेश्चन ये तुम्हारे का। एट ए पॉइंट 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन ए लेक। अच्छा, ये हम यहाँ से पानी थोड़ा बना देते हैं, पानी टाइप का बना दिया हमने ये। यहाँ से ये कह रहा है कि 20 मीटर अबव द
वाटर लेवल 20 मीटर ऊपर से एक क्लाउड है, तो क्लाउड का जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। डायग्राम बनाना है मेन बस, ठीक है। और इसका रिफ्लेक्शन क्लाउड का यहाँ बन रहा होगा लेक में, और इसका जो एंगल बन रहा है डिप्रेशन वो बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास 60 डिग्री बन रहा है, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑल्टरनेट इंडिकेटर से इतना ही हो जाएगा हमारा। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ए, ये वाली चीज़ें पूछ रहा है हमसे शायद ये। फिर तो पॉइंट ए कहाँ पे है, एट पॉइंट ए 20 मीटर, हाँ ठीक है, यहाँ से पूछ रहा है क्लाउड की, मतलब हाइपोटेनस पूछ रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन अगर तुमने पढ़ा होगा कि जितना क्लाउड से ऊपर है उतना ही क्लाउड के नीचे होता है, मतलब अगर ये एच है तो हमारे पास ये भी एच होगी, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 20 हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो तुम कह सकते हो कि जो एंगल ये वाला बन रहा है हमारा, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 माइनस एच हो गई, एच माइनस 20, सॉरी, एच माइनस 20 हो गई। और जो ये वाली डिस्टेंस है ये एच प्लस 20 हो गई। क्लियर, एच प्लस 20 हो गई। ओके, अच्छा अब निकाल देते हैं इसको हम, कोई बात नहीं। क्या करना है हमें, यहाँ पे लगा दो, सीधा साइन लगा देते हैं, साइन थीटा लगा दो। साइन लगाऊँ या अपने वाले तरीके से ही कर पाऊँ मैं, जो भी तुम्हें सही लगे वहाँ से कर लो। साइन लगा लेते हैं। साइन 30 की वैल्यू आ गई बेटा एच माइनस 20 अपॉन में एक्स। एक्स मत मानो तुम, तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुँच जाएगी। एक मिनट, साइन मत लगाओ, पहले 10 लगाओ, पहले तुम्हें एच निकालनी पड़ेगी इसमें। यस, 10 लगाओ तुम। 10 30 एच माइनस 20 अपॉन वाई आ जाएगी। वाई हमारे पास ये वाली लेंथ मैंने मान ली, और 10 60 भी लगाना पड़ेगा हमें, जिसकी वैल्यू एच प्लस 20 अपॉन वाई है। तो यहाँ से तुम सॉल्व करोगे तो 10 60 की वो 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3 बराबर एच माइनस 20 अपॉन वाई, और एक तरफ से आ जाएगा हमारे पास √3 बराबर एच प्लस 20 अपॉन वाई। तो यहाँ से दोनों वाई की वैल्यू को एलिमिनेट कर दोगे तुम, तो √3 इंटू एच माइनस 20, वाई की वैल्यू मैंने इक्वेट कर दिया दोनों तरफ से, बराबर एच प्लस 20 अपॉन √3 आ जाएगा। यहाँ से ये √3 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3h माइनस 60 बराबर एच प्लस 20। तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा, तो h की वैल्यू 40 आ गई हमारे पास। h की वैल्यू 40 आ गई, सॉल्व कर लोगे जब तुम इसको। अगर h की वैल्यू हमारे पास 40 है और ये 20 है तो ऊपर भी 20 आ गई हमारे पास। जो हम इस लेंथ की बात कर रहे थे वह लेंथ हमारे पास 20 आ गई है। तुम्हें पता है ये 20 है और ये 20 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 है तो ये 2 होता है, निकाल लेना साइन 30 लगा के, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन से जिनका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन उम्मीद करता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाया मैंने, हाई लेवल का करवाया, लेकिन तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसी उत्साह और उमंग के साथ हम फिर दोबारा मिलेंगे और वीडियोज़ में। अलजेब्रा की वीडियोज़ भी लेके आनी है मुझे, 11th क्लास के लिए भी वीडियो मैं बना रहा हूँ मैं। तो बहुत जल्दी आपको और कंटेंट मिलेगा, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें।